माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे प्रणाम और उपस्थित हमारे भाई बहन सबके प्रणाम। हम अर्चना देवी सीता जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष, मिलन जीविका ग्राम संगठन के हम कार्यकारिणी सदस्य, राजनगर प्रखंड राठी पंचायत से हम आए। हमारा एक उद्देश्य है कि हम शराबबंदी छोटा सा समाज में एक छोटा सा कार्य हो सामाजिक तौर पर हम केलहुँ। जी 2008 के घटना है, जैसे में समूह हमारे 2007 जनवरी 2007 का हमारे समूह बनल है। समूह से पहले हमारा कोई जानकारी नहीं था, माने ज्ञान के अभाव था, ओते जागरूकता नहीं छल। तो ओहि समय में हमरा गांव मोहल्ला में शराब बहुत चले छले। जगह जगह से दीदी सब जब बैठक में आवे छलखिन तो तरह तरह के बात करे छलखिन कि हमार दादी दारू पी करके माने अजीब अजीब बिहेव करे छथि, मारपीट करे छथि, खर्चा नहीं दे छथि, माने हर जगह से सुने के लिए आवे छला। ओही समय में हमरा खुद गांव में राठी पंचायत में एगो चौराहा पर ठेका लगा देलखिन, वो भट्ठी वाला वो दारू बेचे छलखिन आ रात में 10 बजे रात तक वो दारू पीवे छला था और गाली गलौज करे छलखिन। और वो हमरा गांव के पहले समय में तो हर घर में शौचालय नहीं छले, लोग शौच करे बाहर जाए छले घर के बेटी पुतो। तो जब वो घर सत्ता से निकले छले तो सब गाली गलौज करे छले, माने खराब लागे छले, आदमी के जाए में हिम्मत नहीं बने छले। तो उस जगह पर हम सब दीदी मिलकर के विचार केलहुं कि ई भट्ठी का असर केना हटा। तो हम सब विचार करके पहले उनका समझावे के कोशिश करिए कि भट्ठी का असर हटा लिया, ई सब गलत प्रभाव पड़ रहा है गांव समाज में। यहाँ गांव समाज के छी हम छी, अहूँ के बेटी पुतौ, अहूँ के बाल बच्चा, खास करके सबसे ज्यादा बच्चा पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो इस सब बारे हम सब समझे, लेकिन वो नहीं मानल। गलत हमारा रोजगार है तो हम नहीं बंद करब। एक दो दिन देखल, लेकिन हम फिर की कल हम सब आगे विचार कर वो ठेका के दिन 11 बजे रात में जाकर के 10 दीदी मिल करके वो ठेका के उजाड़ के आग लगा दिलो। जे भी तारी उड़ी छले और कोड़ फाड़ के बहा दिलो। सुबह में आपका वो सब फिर डंफा केले कि हमारे के जलेला के हमारे सब ना केले था। तो हम सब निकल के 4-5 गो महिला आगे लो कि हम सब जरेलो आके मना केलो कि चीज गांव के घातक हो रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो हम सब नहीं समझलिए। तो हम सब तोड़ देलो, अहाँ के जे करवा के से करू, और अगर इतना और लगबैत रहबै तो हम सब एना तोड़े जाब, नुकसान करे जाब। तो वो जे बात है समझ गेला तो से ठेका हटा लेला। उ सब हमार मोहल्ला बहुत ही शांत भ गए। लेकिन हमरा मोहल्ला शांत भेला से त नहीं हेते, बहुत बड़ा गांव है, समाज है, तो हम हर गांव में जाकर तो हम दीदी नहीं कह सके छलिए, ओते पावर नहीं छल। लेकिन यही जगह पर एक जीविका के दीदी पटना में एगो मीटिंग भेले जेमे प्रस्ताव रखलखिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया से कि अगर नीतीश भैया हमरा ये दारू बंद करवा देथिन, शराब बंदी करवा देथिन तो हम सब बहुत खुश भ जाब, एकर हम सब बहुत आभार व्यक्त करब। तो जे बात है ना नीतीश भैया मानलखिन, ए बात के प्रस्ताव मानकर दारू बंद करवा देलखिन। दारू बंद भेला से बहुत प्रभाव पड़ले, बहुत बदलाव एले। जे घर में 2 वक्त के रोटी नहीं मिले छले, दिन रात घर में अशांति फैलल छले, वो घर शांत भ गेले, वो घर में खुशहाली आबि गेले, 2 वक्त के रोटी आराम से मिले छे, बच्चा के जे पोषण पालन छे वो भ रहल छे। जे पैसा हम दारू में खर्च भ रहल छले हमर, उ पैसा हमरा बच्चा के स्वास्थ्य में लाग रहल है, वो बच्चा हमरा बच्चा के शिक्षा में खर्च भ रहल है। तो माने घर हमर गांव खुशहाल भ गेल। साथ साथ गांव घर में अधिकतर झगड़ा होय छले, घरेलू हिंसा होय छले, ई सब पर भी कमी आबि गेले। रोड दुर्घटना में भी कतेक आदमी मरे छले, तो ई सब भी बहुत कमी एले। अगर हम नीतीश भैया पे मदद नहीं करतथिन, एते सहयोग नहीं करतथिन, तो फिर हम सब पहले के तरह रोड पर रहतौ। एहि दुआरे हम जीविका के सब दीदी के तरफ से नीतीश भैया के आभार व्यक्त करे छन कि जहिना हमरा सबके सहयोग केले ओहिना हमरा सहयोग करैत रहे और इस प्रस्ताव के आगे बढ़ावैत रहे। बहुत तरह के डिजाइनर के बजा का हमरा सबके प्रशिक्षण देल गेल, जैसे कि हमर कला में आरो निखार भेल। हम पटना गेलों, बहुत ठमन मेलों में गेलों, जैसा पहचान बनल। जैसे कि पेंटिंग के जरिए हमरा महीना में 3 से 4 हजार रुपया आमदनी होवा लागल। तकर बाद हम हमर ग्राम संगठन बनल, जेमे हमरा कोषाध्यक्ष बनायल गेल। तकर बाद हम सीएलएफ के बैठक में गेलों, तो बहुत परियोजना के विषय में बहुत ही जानकारी भेटल। तकर बाद हमरा सीआरपी जाके अवसर भेल, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और लोकल में बहुत समूह सब बनेलों, जैसे कि हमरा लगभग 2 लाख रुपया के अर्जन भेल। तकर बाद हमरो बच्चा सब पढ़ैत रहे, हमरो बच्चा के इच्छा था कि हम बीटेक के पढ़ाई करी, तो हम बैंक गेलों तो बैंक हमरा पैसा नहीं देला, कहलक अहाँ के आमदनी बहुत नहीं है, अहाँ के की पर में अहाँ के बैंक लोन दे। ओही दौरान नीतीश भैया के कार्यक्रम वाटसन स्कूल में भेल, 7 निश्चय योजना वाला, तेमे जीविका के तरफ से हमरो जाए के ओई सभा में जाके अवसर प्राप्त भेल, हुनका सुनलिए। तो हमरो सबके मन में भरोसा भेल कि अब हमरो सबके बच्चा पढ़ सकैए। तब हम भैया सबसे बात के लिए, तू बतेलखिन केना ना बिठौली में ऑफिस खुल लैया, ओठम जाए तो आसानी से अहाँ के बच्चा के लोन भेट जाए। तो हम गेलों तो हमरो बच्चा के लोन भेटल 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में। आ परियोजनों से हमरा बच्चा के पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपया भेटल। और हम अपनो पाई जमा के नहीं रही, जैसे हम अपन 18 में हम अपन बच्चा के बीटेक में एडमिशन करेलो
22 में ओकर पढ़ाई पूरा हो गेलै और अखन अमेजोन में ओकरा नौकरी हो गेलै 25 अगस्त के 30 लाख के नीतीश जी छै। तो हम नीतीश भैया के बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियनि कि अगर हुनकर ई परियोजना नहीं होतनि और जे छै से जीविका नहीं होते तो आई हमर बेटा के एते बढ़िया नौकरी नहीं भेटल। हम उम्मीद करै छियनि कि अहिना हमरा सब गरीब दीदी के जीविका दीदी के लेल अहिना कार्यक्रम सब चलबैत रहथिन जैसा कि हमरो सबके बच्चा पढ़े और आगू बढ़े। एही के साथ हम अपन बात करब। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश भैया के हमर प्रणाम और एतऽ उपस्थित सब दीदी भाई के सेहो हमर प्रणाम। हम सुधा देवी रैयाम गांव झंझारपुर प्रखंड से आयल छी। हम ई मिथिला के जे कला छै सिक्की ओहि के हम काम करै छी। हम अपना घर में ई सामान सब डलिया चंगेरी मौनी सब बनबै छलहुँ हँ और आसपास के जे लोग छलखिन उ खरीद के लऽ जाइ छलखिन हमरा से आ बाहर लऽ जाके बेचै छलखिन। एक दिन हमरा पता लागल कि ई जीविका के समूह में दीदी सब जुड़ि रहल छथिन। हमहूँ ओहिठाम गेलहुँ और हम ओहि समूह में जुड़लहुँ। ओहि समूह में जुड़ला के बाद हम ग्राम संगठन में जुड़लहुँ। जब ग्राम संगठन के मीटिंग में हम जाय छलहुँ तो हमरा जानकारी भेल अगर हम 30-35 टा दीदी मिल के जे ई एक जगह काम करबै तो एकटा पीजी हम खोल लेबै। तो हम एकटा पीजी 30-35 दीदी मिल के खोललहुँ। ओहि 35 दीदी मिल के हम जब एक संगे एक जगह काम करऽ लगलहुँ तो जीविका से हमरा सबके जे ट्रेनिंग भेटल ओहिमे हमसब और बहुत नया नया डिजाइन के सामान सब बनबऽ लागलहुँ। उ सामान जखन हम नया नया डिजाइन के बनबऽ लगलहुँ तो जीविके के माध्यम से हमरा सबके बाजार भेटल। ओहिमे हमसब पटना गया दिल्ली जयपुर कलकत्ता और बहुत से जगह हमसब जाइ छी और अपन सामान अपने से बेचै छी। ताहिमे हमरा सब दीदी के लगभग महीना में 4-5 हजार रुपया के से आमदनी भऽ जाइए। एहिसँ हमरा सबके दीदी के परिवार में कुछ सहायता भेट जाइ छै। और एकर बाद जे 2013 में जे झांकी निकलल रहे दिल्ली में बिहार के तरफ से ओहि झांकी में हम सब भाग लेने छी। उ 2013 के झांकी ओ सिक्की से हमही सब बना के और ओहि में हम सब भाग लेलहुँ। एहिसँ हमरा सबके समाज में मान सम्मान भेटैया नाम भेटैया और हम सब ऐसे खुश छी जे जीविका हमरा जीवन में वरदान के रूप में साबित भेल है। और हम नीतीश भैया से अनुरोध करे छियनि कि आगुओ अहिना जीविका के सहायता करैत रहथिन हमरो सबके सहायता करैत रहथिन जे हम सब आइ एहि मुकाम पर पहुँच सकलहुँ। नीतीश भैया के बहुत बहुत प्रणाम करै छियनि। हम झंझारपुर प्रखंड नरवार पंचायत सब में आयल छी। हमर नाम अछि मुन्नी देवी और जते दीदी भैया छथिन सबके प्रणाम करै छियनि। हम जे छै से समूह से जुड़े से पहले जे छै से हमर स्थिति बहुत खराब छलै। हमर पति जे छलै मजदूरी करै छलै लोहा कंपनी में काम करै छलै। वो 16 से 1800 रुपया वो कमाई छलै। 3टा बच्चा छलै। हमरा बहुत परेशानी होइ छलै। समूह का जखन गठन हुआ लगलै तो ओहिमे हम जुड़लहुँ। 5000 रुपया जे छै से हम लेलहुँ ओहिमे से। ओहिमे 2टा मशीन खरीदलहुँ और अगल बगल के जते दीदी छलखिन सबके सिलाई सिखबै छलहुँ और सिलाई अपना पंचायतमे करबो करै छलहुँ। ओहिके बाद जे छै से सागर भिओ के ग्राम संगठन छलै ओहिमे 100 दीदी उपस्थिति छलखिन। सब हमरा देखलथि तब सब कहलखिन जब दीदी अहाँके पास 10-15 दीदी सब दिन अहाँ सिखबै छियै आ सिलाई करै छी तऽ किया नहि एकटा सेंटर खोलि दै छी। तो वही के जरिए जे 35 दीदी जे छै से हमसब अपना आपस में बात विचार कऽ कऽ एकटा घर आंगन सिलाई सेंटर जे छै से नरवार पंचायत में खोलल गेल। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भाई जी के प्रणाम और एतऽ उपस्थित सब दीदी भाई जी के प्रणाम। हमर नाम है पुनीता देवी। हम गायत्री जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य छी। माला ग्राम संगठन के सदस्य छी। सफल CLF संकुलीय स्तर पर अभी HNS MRB पद पर काम कर रहल छी। हमर काम अछि समूह के जते दीदी छै 11,604 दीदी छै हमरा CLF के अंतर्गत। ओते दीदी के जागरूक करना छै स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता पर और खास कर जीवन के शुरुआती प्रथम 1000 दिन पर जागरूक करे छियै। सब दीदी तक हम सब बात पहुंचाबै छियनि। और अभी तक हमरा राजनगर में 586 दीदी के डिलीवरी से हॉस्पिटल में भेल यऽ 2021 में। 2021 की डाटा है। और खास कर हमरा जे पंचायत में हम अपने छी ओहि पंचायत में एकटा दीदी कुपोषण
कुपोषित छलखिन, ओकर बच्चा छलैया से ओ अति कुपोषित छलै बच्चा। 1.5 साल बच्चा के भऽ गेल छलै, लेकिन बच्चा ने उल्टै छलै, ने हुड़कै छलै, ने चलै छलै। हमरा पता लागल भी ग्राम संगठन के मीटिंग में गेलियै तऽ ओहि दीदी के घर पर जाके गृह भ्रमण कऽ कऽ हुनका से मिललियनि आ हुनका जेना जेना बतौलियनि ओना ओना करैत गेलखिन। 2021 में शुरुआते में जनवरी में, लेकिन आब ओ बच्चा हमरा बतौला से चलै छै, एहिसे हमरा बहुत खुशी होइए। यहाँ माननीय मुख्यालय भैया के हमर प्रणाम और जितने उपस्थित हमारे दीदी और भाजी सभी के प्रणाम। हमार नाम मंजू देवी भेल, हमार घर अंगना ठाड़ी भेल, हमार बेलाव अंगना ठाड़ी भेल। हमार शादी 2006 में भेल रहा, जे हमार हस्बैंड 2008 में दूसरी शादी कर ले दीदी में। उसके बाद हम अपना माँ बाप के साथ हम अपना ठाड़ी में रहा। हमारा पास कोई सहारा नहीं छला। हम मतलब रोजगार से करी चलो घर पे माँ बाप के साथ कहीं सहायता मिल जाए छला। 2020 में ई चेन के आने के दीदी सबके श्यापी दीदी और श्यापी भाजी के मतलब स्वतंत्र से ये जे मतलब उनका पास में भोजन के सहारा छे और ना वस्त्र के सहारा छे, उनका चयन किया जाए सतत पार्जन दीदी को योजना में जे मतलब दीदी की योजना में लेके नीति स्वराज अभियान केलखिन हँ। ओहि समय हमरा कुछ सिलाई सीखल छला, दीदी से हमरा चयन करे के लेल भाजी गेल छथिन, हमरा चयन केलखिन। हमरा पूछलखिन जे अहाँ की करे के लेल चाहे छियै। हम कहलिए हमरा कुछ सिलाई सीखलिए, हमरा सिलाई के ट्रेनिंग देल गेल, हमरा सिलाई हम पास केलहुँ। के बाद हमरा सिलाई मशीन 2 ठो देल गेल, 20,000 के संपत्ति और कुल हमरा 37,000 की संपत्ति देल गेल छलै ओहि समय में। ओहि सिलाई सेंटर से हमरा 5 में 4 गो सिलाई मशीन या और 5 दीदी के हम सफल केलहुँ। प्रत्येक महीना के हमार मतलब सिलाई सेंटर से हमरा पैसा 5500 रुपया आबि जाइए। और अभी के अभियान में हम एगो गाय लेने छी, 5 गो मतलब बकरी पालन केने छी और हमारा अकाउंटो में 40,000 रुपया बैलेंस है। हमारा पास राशन कार्ड सब सब कुछ हमारा पास राशन कार्ड या घर या आवास या मतलब शौचालय सब कुछ हमारा पास, जे कि 2020 से हमारा जो योजना मिलल ए माध्यम से मतलब हमारा जीवन के नया जीवन मिलल, जे कि हमारा जिए के एगो कला मिलल। तो हमारा सन की बेसहारा इंसान के कोई सहारा नहीं छे, मगर अभी के अभियान में हम अपने आप में मतलब भोजनो अच्छा पावे छी और जे चाहे हमरा जीवन के जे चाही मतलब आगे बढ़े के लेल ओहो हम कर रहल छी, कला अपन बचतो कर रहल छी। हम कहाँ शराबबंदी लागू कर पाते, लेकिन जब 15 में आप ही लोगों का एक सब चल रहा था पटना में, तो उसी में हम बोल करके जब बैठ गए तब खड़ी हो गई जीविका दीदियां कि शराबबंदी लागू कर दीजिए, शराब बड़ा बुरा चीज है, लागू कर दीजिए। तब फिर हम कहे कि अरे ये भी थी कहा था, ये थी मीटिंग में कुछ कहा, तो ये सब कह रहे थे कि यही कह रहे हैं कि हाँ। तो लौट करके फिर हम खड़ा होकर के बोल दिए कि ठीक है, अब तो चुनाव होने वाला है, अगर अगले बार के चुनाव में भी हम लोग आ जाएंगे सरकार में तो शराबबंदी लागू कर देंगे, इतना ही बोले। और उसका फिर आ गए हम लोग, तो जब सब हम लोगों ने तय किया और लागू कर दिया उसको, देख लीजिए लागू कर दिया। सब पार्टी के लोगों ने भी समर्थन कर दिया और सब लोग संकल्प लिया। लेकिन आजकल देखिए सब काम कितना बढ़िया करिएगा तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही ना है। अब आजकल जो हम लोगों से अलग हो गए हैं तो आजकल क्या बोल रहे हैं, अब पहले अलग थे तब भी समर्थन किया, अब आजकल फिर कुछ बोल रहे हैं कहाँ कैसे हो रहा वैसे हो रहा। अरे भाई जब गड़बड़ चीज है शराब और उसी में कोई पिला देता उसको जहरीला शराब और उसी में मर जाता है, अर्थात पी रहा था शराब तबे ना मरता है, पीना नहीं ना चाहिए। यही तो है उदाहरण कि अगर पियोगे तो मरोगे, मत पियो। तो इसीलिए इस बात के लिए जो आप लोगों ने शुरू किया उसको हम लोगों ने किया और अब देखिए शराब पीने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। हाँ, बहुत कम। हम 1918 में तो 2018 में जो इसका एक सर्वे करवाए थे तो पता चला कि साहब 1 करोड़ और 64 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। सोच लीजिए, अभी हम फिर इन लोगों को कहेंगे फिर जरा सा कोशिश करके निकालिए तो और बढ़े, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहता ही है क्या? तो इसलिए गड़बड़ करने वाला था उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि भाई देखो पता करिए कि कौन शराब का धंधा कर रहा है अंदर
अब कोई गरीब गुरबा है तो उसी को सरब्बा दे देता है, कहीं को पहुंचाने लगता है, उसी को खाली नहीं पकड़ना चाहिए। असली चीज जो धंधा कर रहा है अंदर से उसको पहचानिए और उसी को पकड़िए, बाकी सबको कुछ करने की आज जो बाकी हम सब कह दिए, पहले भी कह रहे थे, इस बार भी हमने कह दिया कि भाई अगर कोई सब काम में काहे लगती हो फालतू काम में, दूसरे के इस तरह के गंदा काम में, अगर आप उसको छोड़ करके दूसरा काम करिएगा तो सरकार आपको 1 लाख रुपया देगी मदद, ताकि आप दूसरा काम करिए, और जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा पैसा हम लोग सरकार की तरफ से बढ़ाएंगे। लेकिन काम दूसरा करना चाहिए, गंदा काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरा काम करेगी तो परिवार की कैसी स्थिति होगी। हमारे जीविका की दीदियों का रूप देखना चाहिए कि जीविका की दीदियां किस तरह से काम कर रही। इसीलिए ऐसे लोगों के बीच में हम एक ही आग्रह करेंगे, वैसे तो आप लोग कितने लोग हैं जिसको परिवार में भारी झंझट था, वो सबको लेकर के आप जोड़ करके अब फिर उसके परिवार को तो भूल ही रही थी ना, और सब जगह होता था, तो उसके घर का लोग भी ठीक हो गया, अब परिवार की स्थिति बेहतर हो गई। तो उसी तरह से यही कहेंगे कि इसके लिए तो हम लोगों को प्रयास करना है भाई, सबको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग कितना ठीक करेंगे तो कुछ आदमी तो गड़बड़ हो नहीं करेगा, वो क्या कीजिएगा, आदमी जो जन्म लेता है तो उसमें सब बिल्कुल ठीक नहीं होता, 90% तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और 10% में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें भी ठीक होता है और कुछ ठीक नहीं होता। तुम तो एगो स्वभाव है, छोड़ दीजिए, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अधिक से अधिक लोगों को समझा करके हम लोग सही रास्ते पर ला सकते हैं।